कहाँ तक बताए थे? 20 तक हो गया था, 19 तक हो गया था, 20 नंबर होना है ना। अब मुझे पूरा भरोसा कि 20 भी आपसे हो ही जाएगा कि नहीं। 20 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा है 5 वर्ष पहले, क्या बोला है? 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है जी? कह रहे 5 वर्ष पहले, यानी -5 करेंगे। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है जी? बताइए। कह रहा 5:8 है। 5 अनुपात कितना? 8 है। बट कह रहा है कि 10 साल बाद कितना हो जाएगा जी? बताइए। कह रहा 8:11 है। क्या अंतर समान है? मुझे लग रहा है अंतर समान। यहाँ अंतर कितने का? 15 का। यहाँ अंतर कितने का? 3 का। तो आपको निकालना क्या है जी? तो हमें निकालना है कि b की वर्तमान आयु तो मैं 8 से गुना कर लेता हूं। तो जब मैं 8 से गुना करूंगा 5 बार में तो 8 बचे, लेकिन ये कब का निकला है? 5 वर्ष पहले का निकला है। तो मैं 5 ऐड करूंगा तो वर्तमान में आ जाएगा। तो 40 और 5 45 वर्ष हमारा सही उत्तर होगा। क्या इस बात को समझ रहे हैं? अच्छा से कहिएगा जी सर। मुझे नहीं लगता कि ये सवाल उतारना चाहिए आपको, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी पहले रेशियो में ही पढ़ चुके हैं हम, हाँ या ना। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट में आते हैं। सवाल क्या है देखिए। कह रहे 3 वर्ष पहले, 21 नंबर सवाल क्या कहा है जी? कह रहे 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? अब 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? तो कह रहा है कि ए और बी की जो आयु का अनुपात है, ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो कह रहा है कितना? 3 वर्ष पहले। क्या रेशियो रहा है? 8:9 रह चुका है। अच्छा 5 वर्ष बाद इसी का रेशियो कितना है जी? तो कह रहा है कितना? 10:11 है। तो कहेंगे सर अंतर तो ऑलरेडी समान है जी, हाँ या ना। यहाँ अंतर कितने का? 8 का। यहाँ अंतर कितना? 2 का। पूछा क्या है आगे पहले पढ़ते हैं। कह रहा यदि सी की वर्तमान आयु जो है ना, ए से कह रहा कितना? 10 वर्ष छोटा है, यहाँ छोटा होगा है ना, फिर 8 वर्ष छोटा है। तो कह रहा सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु का अनुपात हो गया। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन सही तो नहीं है यहाँ। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है ना कि जो सवाल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, या तो सी की वर्तमान आयु और ए की वर्तमान आयु होगा, या ए नहीं तो फिर बी होगा। यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। चलो हम निकालते हैं, पहले सी की आयु निकालते। क्या? तो इसके लिए हमें ए की आयु निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी की आयु का साथ कौन आया है? ए आया, तो ए का निकालना अनिवार्य। तो ए का निकालेंगे, मैं कितना? 8 से गुना करूंगा। लेकिन ये कब का निकला है? कितना? 3 वर्ष पहले का। तो मैं कहूं कि सर 3 जोड़ लेता हूं। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे 4 बार में। अच्छा बी का निकालना है तो क्या कहेंगे? 9 से कहेंगे, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 8 यही 24, 24 और 3, 24 और 3 से 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 3 35 वर्ष होगा। ये ए होगा। 9 चौक 36, 36 और 3 कितना? 39 वर्ष होगा, हाँ या ना। तो यदि बाय द वे मैं ये निकालता हूं, क्योंकि आगे पता नहीं, तो ऐसे निकाल लेता हूं कि सी अनुपात ए, या फिर ये निकाल लेता हूं कि सी अनुपात बी। क्लियर है? तो मेरा क्या आएगा बताइए। तो कहेंगे सर सी का जो एज है वो क्या बोला है कि सर सी जो है ए से 8 वर्ष छोटा है। तो यदि ए का मान कितना है? 35 है। तो 35 में मैं 8 घटा लूंगा तो कितना आएगा? तो 27 अनुपात या तो 35 होगा, या तो क्या होगा? 27 अनुपात 39 होगा। ऐसे यहां तो नहीं कटेगा, लेकिन ई कटेगा। 3 से कटेगा कितना बार? 9 तिया 27, 13 तिया
आप ऑप्शन देखो कौन है, ये वाला है ये वाला है? 9:13 है ऑप्शन में, वही है 13:9 या 9:13 है ना, ये वाला है। तो इसका अर्थ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए। ए से भी डिमांड कर सकता है, नहीं कर सकता है। चलिए बाईस नंबर सवाल में चले, आइए 22 नंबर सवाल ये क्या कहा है। 22 नंबर में इतना आसान सवाल है कि जिसकी वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं ये सवाल आप ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं पढ़ा चुके हैं, हाँ या ना। देखिए सवाल हमारा क्या है, कह रहा है कि दो भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 11:13 है। वर्तमान में बोला है दो भाई, एक भाई का नाम ए, दूसरा भाई का नाम बी, हम मान के चलते हैं। इसके वर्तमान एज का रेशियो कितना, 11:13 है। 11 कितना है, 13 है। कह रहा 6 वर्ष पहले यानी -6, कह रहा कितना है 4 तो मुझे लग रहा है कि अंतर समान नहीं है सर, तो मुझे अंतर समान करना होगा। उसके लिए नीचे का अंतर ऊपर गुना करते हैं, ऊपर का अंतर नीचे में अंतर कितने का, 1 है, तो 1 से गुना कीजिए, ना कीजिए, बात तो बराबर है। लेकिन ऊपर में अंतर कितने का है, 2 का है, तो 5 × 10 और 4 × 8। तो हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि 5 वर्ष बाद इनके आयु का रेशियो बतानी है, कि 5 वर्ष बाद इनके आयु का रेशियो क्या होगा। बड़ी आसान है, या तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आप मास्टरमाइंड का विद्यार्थी तो बनाने मत जाइए। जहां आपको लगे आसान हो वहां आसान कीजिए। अगले संडे से लगातार सुपर संडे की क्लास चलने वाली है ना। वैसे इसी संडे से चलाने वाले थे, लेकिन हम रोक रहे हैं, ठीक। अब अगले संडे से मेरे ख्याल से आपका वो जो स्पेशल बैच हम बोले थे वो भी आ जाएगा। और मैं उससे पहले बता दिया हूं कि सबके पास दोनों बुक अवेलेबल होनी चाहिए। मैं बारीकी ढंग से किसी भी दिन में चेक कर सकता हूं। क्लियर है? देखिए आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि आप पढ़ने के लिए तो मेरे पास नहीं आए हो। क्या आप सब में से कोई भी शौकिया पढ़ने के लिए कोई मेरे पास नहीं आया है? क्योंकि यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जनरल कंपटीशन के पढ़ाने वाले टीचर के पास यदि आप हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अब आपको पढ़ाई से कोई रिश्ता नाता नहीं है। आपका मजबूरी है पढ़ना, आपका जो है मजबूरी है पढ़ना। आपका रिश्ता नाता बस एक ही चीज से है कि हमको नौकरी जल्दी से लग जाए, हाँ कि ना, कि आराम से लगे, कईयों लगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना जल्दी लग जाए, कल ही लग जाए तो बड़ी अच्छा है सर, हाँ कि ना। सही बात या गलत बात? मेरे पास और कोई किसी चीज के लिए आए हो, एक ही चीज के लिए आए कि सर हमको जो है ना जॉब जल्दी चाहिए, इसलिए हमको अच्छा से पढ़ना है। और अच्छा से पढ़ने के लिए आपको क्यारी सिर्फ बनाना नहीं है, पीछे भी चेक करना कि क्यारी जो हम बना रहे हैं वो बनते आ रहा है कि कोई मिटाई तो आ रहा है। पता चला क्या क्यारी आगे से बना रहे हैं, आप पीछे से मिटल आ रहा है, अपने मिट रहा है। तो यही तो चेक करना है कि गहराई इतनी बेहतर से करेंगे ना कि कितना भी जो है ना मतलब हवा चले तो मिट्टी कितना भी आए तो क्यारी मिटने वाला। तो इसीलिए मैं सुपर संडे की क्लास रख रहा हूं, समझ रहे हैं? सुपर संडे की क्लास के माध्यम से आपको ये समझ में आएगी कि क्या हम भूले हैं, क्या हमें याद है, क्या हमें रिन्यू करनी है। दूसरी बात क्या है कि मैं उसी सुपर संडे में
मैं हो सकता है तो मैं कुछ टाइम लेकर के आप सबका ग्रुपिंग का क्लास लेने वाले हैं। ग्रुपिंग इन दी सेंस क्या है कि मैं, है ना, उस ग्रुप में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप मुझे बताओगे कि आप कितने जानते हो और कितना आप नहीं जानते हो। क्योंकि एक चीज जान लो, जिस दिन आप खुद को समझ गए कि हम में एबिलिटी कितनी है, पता है, कभी आप किसी बच्चे को पढ़ाए हो? नहीं पढ़ाए हो? पढ़ाया है। किसी बच्चे को पढ़ाते होंगे तो आप एक चीज कभी गौर करते होंगे कि जब पढ़ाने की जब बारी आती है ना, पढ़ने की बारी तो बिग फेंक के पढ़ लिए, जब पढ़ाने की बारी आती है तो कल यदि गुना पढ़ाना है तो हम पूरा प्रिपेयर होके जाते हैं, चाहे बच्चा को ही क्यों ना पढ़ाना हो। ऐसे या नो? तो ग्रुपिंग हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि उस ग्रुपिंग में मैं आपसे सुनूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अब सोचो कि जब मैं आपसे ज्यादा सुनूंगा तो आपको प्रिपेयर अच्छा से होके आना पड़ेगा। आप क्रिया खा लो, मैं क्रिया खा चुका हूं, क्लियर है? और बाकी हमारी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, और हमारी एनर्जी तब कम नहीं होगी कि जब मैं आपको बुलाऊं, चाहे कुछ आवे या ना आवे, लेकिन प्रेजेंट हो जाना है। बात समझे? ऐसा नहीं कि एक सुपर संडे क्लास लिए और दूसरा से आप गायब हो जाओ। तो दूसरा से गायब हो जाओगे, फिर आपको अपनी करियर का जब फिक्र ही नहीं है तो हमको फिक्र कहाँ रहेगा? पूरा जहान है संडे को रेस्ट लेता है, मैं भी संडे रेस्ट लूंगा, लेकिन जब मैं आपके लिए आ रहा हूं तो क्या आप अपने लिए नहीं आइएगा? एक बलिष्ठ होता है तो पूरा पहाड़ उठाता है, हम बलिष्ठ नहीं है। एक बलिष्ठ व्यक्ति है जो पहाड़ उठा के यहां से यहां रख दिया, हम बलिष्ठ नहीं है तो हम तोड़ के रखेंगे क्या? अरे हम बलिष्ठ नहीं है तो क्या करेंगे? तोड़ के रखेंगे, लेकिन जानते हैं कि रख देंगे। यदि हम उतना तेज नहीं है, मेरा सर्वर थोड़ा सा स्लो चलता है, तो क्या दिक्कत है? एक दिन में 100 सवाल नहीं सीखेंगे, एक दिन में 1 सवाल सीखेंगे, 100 दिन में तो जितना वो सिखाए सीख लेंगे। समझ रहे बात को? इसीलिए मैं, है ना, क्योंकि आप मुझे हतोत्साह नहीं कीजिएगा तो मैं आपको हतोत्साह नहीं करूंगा। क्योंकि ज्यादातर होता क्या है ना कि कुछ स्पेशल क्लास जब लेते हैं, और आपको भी पता है कि जो स्पेशल क्लास होगी उसमें ज्यादा दम लगने वाला है। इसमें तो कोई दम नहीं लग रहा है, आ रहे हो, समझ रहे हो, उतार रहे हो, जा रहे हो। लेकिन इसके पहले, इसके बाद जो मैं क्लास जितना भी लूंगा, आइएगा, उतारिएगा, जाइएगा वाला नहीं, आइएगा, बना के आइएगा, जो नहीं बनेगा वो पूछिएगा। आप कोई ऐसा सवाल पूछ दिए जो बड़ी आसान सवाल है तो वहां पे एक दो बात भी बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे ताकि आप ये चीजें पे आप एक्टिव रहिए। समझ रहे हो? तो तैयार रहिएगा। अच्छा ये बताइए, क्या बोला 5 साल बाद इनके एज का रेशियो क्या होगा? तो मैं यही कहूंगा कि सर 6 साल, समझ ध्यान से, 6 साल में रेशियो में कितना बढ़ा? 6 साल में रेशियो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा इसका। 6 साल में रेशियो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा इसका। 1 साल में 0.5 बढ़ रहा होगा, चुपचाप हो रहा है। अरे 6 साल देखे तो रेशियो कितना बढ़ा? पीछे से वर्तमान में आएगा तो बढ़ा ही है ना जी, तो कितना बढ़ा है? कितना? 3। तो रेशियो 3 बढ़ा है, रेशियो 3 बढ़ा है 6 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा होगा? तो 0.5। लेकिन हमको लाना कितना? वर्तमान से 5 साल बाद, तो इसका आते 5 साल को बढ़ाना पड़ेगा। जब 6 साल में 3 बढ़ रहा है तो 1 साल में 0.5 बढ़ रहा, तो 5 साल में कितना बढ़ेगा? 2.5, अढ़ाई जगह बोलते हैं, कितना? अढ़ाई। तो 11 में अढ़ाई जोड़ो कितना आ जाएगा? 13.5, शायद ऐसी दिखते हैं।
इसमें जोड़ो 15.5, यहां से हटाएंगे खत्म हो जाएगा। 5 से कट भी रहा है, 5 से काटी कितना है ना 27 बचे और 31 बचे, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 27:31 मेरा सही आंसर जाएगा। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर आते हैं 23। बढ़े? देखिए 23 क्या कहा है। 23 नंबर सवाल है कि 4 वर्ष पहले करा 4 वर्ष पहले पूजा की आयु और 4 वर्ष बाद दीपा की आयु क्या है आपस में बराबर है। इसका अर्थ है कि दोनों के एज का डिफरेंस 8 वर्ष का है। कल बताए थे ये चीजें। कह रहा है कि पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु दीपा की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना है। कह रहा है 3:1 है। तो कह रहा है उनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। कहानी समझिए। सवाल हमारा है कि 4 वर्ष पहले और पूजा का कितना 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद दीपा की आयु बराबर है। यहां बोला है पूजा का कितना 4 वर्ष बाद। पूजा का जो दे रखा है वो कब दे रखा है 4 वर्ष बाद का है। पूजा का कितना है 4 वर्ष बाद का है। और कह रहा दीपा का कब है जी 4 वर्ष पहले, मतलब उल्टा कर दिया ना। इनके आयु का रेशियो कितना है 3:1। आपको कुछ नहीं समझ में आता तो मैंने बोला कि x मान लीजिए, हाँ या ना। अब आप खुद बताओ कि ये पूजा का कहिया का दे रखा है 3x, 4 वर्ष बाद का दे रखा है, 4 वर्ष बाद का दे रखा है और बराबर कब हुआ था। तो इसका अर्थ 4 वर्ष पहले लेके चलेंगे तो 3x में हम कहेंगे सर 8 घटाना पड़ेगा। पीछे जाएंगे तब ये कह रहा है x कब दे रखा है दीपा का 4 वर्ष पहले का और लेके चलना दीपा का कहिया। तो इसका अर्थ 8 साल बढ़ना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना। तो दोनों में एज का डिफरेंस कितने का हो जाएगा बताइए। कहेंगे इसको इधर भेज दे तो 2x और यहाँ पे कितना 8 8 16। दूसरी चीज मैंने आपको ये भी 16 याद कीजिएगा। मैं कल ये भी बताया था कि यदि दोनों में एज का डिफरेंस दे रखा है और रेशियो बिफोर एंड पहले दे रखा है तो हम कहें से मेन रेशियो जो मेन जो डिफरेंस होगा इन दोनों का डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। कल बताए थे ना। जैसे यहाँ पे आप ऐसे भी, यदि आपको ऐसे नहीं करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना। कि सर यहाँ से पता चला कि दोनों में एज का डिफरेंस कितने का है 8 साल का। ये जो रेशियो यदि यूज करना चाहेंगे तो रेशियो में भी कितना 8 साल का डिफरेंस है। इसका प्रॉपर कितने साल का 16 साल का डिफरेंस हो गया। चुपचाप हो गया। प्रॉपर कितने 16 साल का डिफरेंस हो गया। यहाँ अंतर कितने का 2 का। यदि किसका यदि पूजा का चाहिए तो 3 से गुना, दीपा का चाहिए तो 1 से गुना। यहाँ 8 दूनी 16 तो 8 यही 24। लेकिन ये 24 कहियों का निकला है। ये 24 जो है ये 24 और ये 8 आया है, लेकिन ये 24 कहियों का आया है 4 वर्ष बाद का। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 20 और ये कहियों का है तो 4 वर्ष पहले का। तो वर्तमान में कितना 12। तो यहाँ हम रेशियो लिख सकते थे डायरेक्ट कितना 5:3। 5:3 होना भी चाहिए, हाँ या ना। और यदि आप x से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या कीजिए कट लगाइएगा। x का मान 8 हो गया। जब x का मान 8 हो गया तो 8 यही 24। 24 कब 4 साल बाद। तो अभी कितना 20। बोलिए 8 है कम 8 कब तो 8 4 12 कितना हो जाएगा
आपको जो अच्छा लगता है हम दोनों तरीका से आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। 5:3 ना जी, कल बताया था ऐसा सवाल कि नहीं, विदाउट एक्स एंड एक्स। बढ़े आगे। आइए सवाल नंबर आते हैं 24। 24 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। करा 22 वर्ष पहले मोमा की मोमा की आयु सोभी, यहाँ सोभी के जगह सोमी होना चाहिए, नीचे देखो सोमी लिखा हुआ है, सोभी की जगह क्या हो जाएगा, सोमी। कह रहा है कि 8 वर्ष पहले मोमा की आयु सोमी की आयु का कार्य कितना था, 1/5 थी, यानी रेशियो में लिख सकते हैं 1 अनुपात कितना। कह रहा 22 वर्ष बाद मोमा की आयु सोमी की आयु की 1 है ना चौथाई होगा, कितना होगा, चौथाई हो जाएगी। तो कह रहा है कि मोमी और सोमी की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है कि क्या होगा, इसे भी मैं डायरेक्ट बनाने का प्रयत्न करूंगा। कह रहा मोमा है और सोमी है, इनके आयु का रेशियो कितना है जी, 1:5 है। और कह रहा है अगला कितना है, 1:4 है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कहिया है, तो 22 वर्ष पहले है और ये 22 वर्ष बाद है। तो आपसे ऐसे सवाल में जब भी पूछेगा तो वर्तमान का रेशियो पूछेगा, किसका पूछेगा, और शायद मैं इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूं। आइए, वैसे कहेंगे सर अंतर समान होना चाहिए पहले, तो क्या अंतर समान है, नीचे में अंतर कितने का, पंक्तियां 15, 3 एकम, सही है। अब देखिए, अभी मैंने सवाल देखा है, डायरेक्ट बनाया है कि मुझे यहां पता था कि अंतर कितने का है जी, 8 साल का। तो 8 साल में कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। तो मुझे पता चला कि 1 साल में कितना बढ़ रहा था, हाँ या ना। तो मैंने 5 साल के बाद निकाल दिया। अब यहां दिक्कत क्या है, यहां दिक्कत क्या है कि हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो अंतर हो रहा है कितना साल में हो रहा है। यह यदि साल होता, क्या होता, साल होता, जैसे मान लीजिए 5 साल पहले 5 साल बाद होता, तो मैं कहता 10 साल में इतना कम, तो वर्तमान में तो मैं निकाल सकता था, हाँ या ना में जवाब दीजिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 22 वर्ष पहले 22 वर्ष बाद, तो 22 तो पता नहीं कितना साल पहले कितना साल। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि यदि मैं ये कहूं कि 22 साल पहले 22 साल बाद दे रखा है, इसका अर्थ है कि वर्तमान बीचों बीच में है या नहीं है, मुझे ऐसे जवाब दीजिए। मैं ये कहूं कि 22 साल पहले की कहानी 22 साल बाद की कहानी है, तो इसका अर्थ है सर अभी जो वर्तमान है सर वो उन दोनों के क्या है, एकदम बीचों बीच में, मध्य में, हाँ या ना। अब मध्य हम कैसे निकालते हैं, जोड़ के 2 से, क्या ये पॉइंट बताए थे, याद कीजिए, बताए थे। तो जब ये 22 वर्ष पहले 22 वर्ष बाद दे रखा है, वर्तमान का निकालेंगे, कहेंगे सर दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए,
तो 7 हो जाएगा। अरे बटा 2 हमको पता है, नहीं कटा तो बटा 2 ओकरो में तो इतना है, तो बटा 2 तो कटिए जीते ना। यहाँ पे कितना कहेंगे? 31, यानी कहेंगे सर वर्तमान में जो रेशियो है वो 7:31 है। कोई दिक्कत? तो ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है, और ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया है रेलवे में। जब हम बुक पढ़ाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा ये सवाल। चले जी, एक आध दिन यदि आपके कोचिंग क्लास को यदि स्कूल बढ़ा दे तो बर्दाश्त कर लोगे? मतलब समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब यदि ऐसा करे कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक लगातार पढ़ाए, तब पढ़ोगे? टिफिन उफिन बीच में मिलेगा, है ना? बीच में टिफिन का छुट्टी मिलेगा, टिफिन हम नहीं देंगे। ठीक, तैयार है? और बीच में टिफिन भी मिलेगा, और आपको पता है कि यदि मास्टर माइंड पढ़ोगे तो मैं इसकी पूरी गारंटी ले लेता हूं कि आप खाली थकिए नहीं, और बाकी हाथों साथ वैसे भी होने नहीं देते। बीच में तो है ना, मुस्कुराइए, आप मास्टर माइंड में आता ही रहता है। सवाल क्या देखिए, 22 वर्ष पहले जुलिका की आयु रूबी की आयु का कितना है? 1/4। और आज से 22 वर्ष बाद जुलिका की आयु रूबी की आयु का कितना है? 1/3 होगी। तो जुलिका और रूबी की वर्तमान आयु का अनुपात। ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो वो हमेशा क्या देगा? वर्तमान आयु का रेशियो पूछेगा, और कोई पूछने वाला क्या बनेगा आपसे? 5:17 आया है। चलो बहुत अच्छा है। कह जुलिका और मंजुलिका, जुलिका और रूबी है ना। मंजुलिका बड़ी अच्छी है जी, तो पॉपुलर कैरेक्टर है। जुलिका और रूबी 22 वर्ष पहले ना, कह रहा कितना? 1/4 है रूबी का ना, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। आगे पढ़िए, 22 वर्ष बाद इनका रेशियो क्या हो जाएगा जी? 1/3, तो 1:3। जहां सुधारने का है सुधार लीजिएगा। 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना कीजिए, कितना 8 2 हो जाएगा। ऊपर कितना है? 3, तो 3 तिया ही 9, और 3 एकम 3, तो कहेंगे सर पी कितना आ जाएगा? तो 3 2 5:। ऐसे मत सोचना कि ऐसे करके जोड़ रहे हैं, ठीक? जोड़ के दूसरे भाग कर रहे हैं। बटा दू भने कट गया है। ये तो आप सबका बड़ी होशियार, आप सब में से बड़ी होशियार भी बचा। सर एक बेहतरीन चीज दिखा सर। अरे एक सवाल पढ़ा रहे थे, समझा? तो 3 गो सवाल पढ़ाए, तीनों सवाल का आंसर सेम टू सेम आ गया। नहीं, कभी कभी कोइंसिडेंस कह सकते हो इसको। अच्छा सर, इसका का सवाल जितना आएगा सर ये उतना मार के निकल जाएंगे सर। बोले है रे गधा। तो ऐसे मत सोच लेना कि क्या किए। आइए चलिए समझिएगा। सवाल नंबर आते हैं 26 नंबर। देखिए सवाल क्या कहा है। कह रहा है पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्यू की वर्तमान आयु से कह रहा कितना है जी? 25 वर्ष अधिक है। कह रहा 10 वर्ष बाद क्यू की आयु का दुगुना पी की आयु के 3 गुने से कितना जी? 18 वर्ष कम होगा,
तो हमसे पूछा गया Q की वर्तमान आयु बताने की Q की वर्तमान आयु क्या है। जब गुनी के साथ कम या अधिक बोले ना तो समझ जाइए कि विदाउट x बनने वाला नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे का सवाल उठता है कि सर हम x ज्यादातर कहाँ मानेंगे कि बिना x का नहीं बनेगा। तो समझ में आया कि x कहाँ आप मान के बना सकते हो, जहां की दुगना करके कम या अधिक कर दिया, क्योंकि दुगना करके कम या अधिक करेगा तो रेशियो वहां लिख नहीं पाओगे तुम। जैसे 4 गुना में 2 जोड़ने के बाद किसी का बराबर हो गया तो 1 अनुपात कभी 1 होने वाला नहीं हो, क्योंकि दुगना करोगे उसके बाद उसमें समथिंग जोड़ेगे उसके बाद क्या कुछ होगा। यहां सवाल क्या कह रहा है कि P की वर्तमान आयु का 3 गुना, कह रहा है Q की वर्तमान आयु से कह रहा कितना है। तो यदि मैं मान लेता हूं कि ऐसे समझिए कि मान लेते कि P की वर्तमान आयु यदि x, या फिर ऐसे करते हैं कि Q की वर्तमान आयु मान लेते हैं Q है, तो P का जो वर्तमान आयु होगा, P की वर्तमान आयु का 3 गुना बराबर क्या बोला है, Q की वर्तमान आयु से 25 अधिक। तो यदि मैं यहां Q यदि P का निकालना चाहूंगा तो मैं या तो 3 से भाग दे दूं, या तो Q का निकालना चाहे तो 3P में 25 घटा लेंगे। ये दोनों सिचुएशन चल सकता है ना। अरे सिचुएशन ये पहले ये जो लिखे ये पॉइंट समझ में आया है, कुछ तो बोल। आगे पढ़िए क्या बोला है, कह रहा 10 वर्ष बाद Q की आयु के दुगने P की आयु के तिगुने से कह रहा कितना है 18 वर्ष कम है। तो 10 वर्ष बाद किसका लेते हैं Q की आयु। तो 10 वर्ष बाद यदि Q की वर्तमान आयु यदि Q है तो 10 वर्ष बाद Q की आयु कितना हो जाएगा, जल्दी से ना। 10 वर्ष बाद Q की आयु कितना हो जाएगा, Q प्लस 10 क्या हो जाएगा, Q प्लस 10। कह रहा है इसमें कितना गुना जी, इसमें कह रहा है इसका 2 गुना। उसी समय के आयु कह रहे P के आयु के 3 गुने। तो P के आयु का 3 गुना, तो P का आयु निकालना पड़ेगा। P का आयु क्या करना पड़ेगा, निकालना। वैसे यहां भी तुम कहोगे सर P को हम क्या बढ़ा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं कहूंगा P कितना आ गया जी, तो कहेंगे सर Q प्लस 25 बटा 3। P का आयु है डायरेक्ट। इसमें कितना कह रहा है कि इनके आयु के 3 गुने से कह रहा है कितना 18 कम है, मतलब -18। अब मैं ये क्यों लिखा हूं समझा, इसलिए लिखा हूं कि इस इक्वेशन में खाली हमको Q ही दिख रहा है, तो Q का मान बड़ी आसान से आ जाएगा। यहां से यदि हम काट ले क्या ये कट जाएगा, यस या नो। यदि कट गए तो हम यहां पे कहेंगे सर 2Q, इस Q को मैं वापस बुला लेता हूं तो बचेगा यहां पे एगो Q। अब यहां बचा कितना, तो यहां कहेंगे सर 25 में से 18 गया तो कितना, 25 में से 18 गया कितना जी 7। यहां कितना है 20 ना है, कितना है 20। ऐसे को यहां हो जाएगा 2Q प्लस 10 सर 20 बराबर यहां क्या हो जाएगा जी Q प्लस 25 ना, तो ये जब 3 कट गया तो मतलब ही नहीं है। कितना माइनस कितना हो जाएगा जी 18। लेकिन गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गई, इसको इधर बुलाएंगे क्या हो जाएगा Q, और यहाँ कितना है 7 का अंतर है ना, और 7 यहाँ 7 है, इधर इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा 20। तो Q का मान तो माइनस में आ गया, Q का मान कितना आ गया -13 आ गया। तो माइनस में तो आंसर आनी नहीं चाहिए थी, आनी चाहिए थी कि कहीं गड़बड़ की है क्या, देखो तो। कह रहे P की वर्तमान आयु का 3 गुना Q की वर्तमान आयु से कह रहे कितना है ना, Q की वर्तमान आयु से कितना
25 वर्ष अधिक है, अन्य 3 अधिक है। यहाँ 25 वर्ष अधिक ने बोला रे। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं P क्या, यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो क्या बोला, P का यदि P की वर्तमान यदि P मान ले तो P का क्या बोला है, तिगुना। क्या बोला, Q को यदि Q मान ले तो Q की वर्तमान है उससे कितना 25 अधिक है, ये तो सही है। अच्छा यहां से मैं यदि P निकालना चाहूंगा तो इधर भेज दे, यहां से मैं P निकालूंगा कि P की वर्तमान आयु क्या है, तो P बोलो कितना आ जाएगा, Q प्लस 25 अपॉन 3। यहां तक तो सही है, जहां भी P यूज करें हम ये यूज कर सकते हैं। करा 10 वर्ष बाद Q की आयु की तिगुनी, तो Q 10 वर्ष बाद Q का आयु लेना है तो Q प्लस कितना 10, इसका कितना है जी दुगुना जो है वो क्या बोला है, P की आयु के 3 गुने से कितना 18 वर्ष कम होगा। तो Q के बारे में बात करेंगे तो Q हमारा यही होगा, सॉरी P का कितना हो जाए, P का यही होगा ना, P लेस यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि P की आयु हमें लग रहा है कि ऐसा P को उस समय भी लेकर चलना पड़ेगा 10 साल बाद, क्या जी P को भी मेरे ख्याल से 10 साल बाद लेके चलना चाहिए था मुझे। रुकिएगा, उसी समय के बारे में बोल रहा है, इसका अर्थ है रुक तो जाओ फिर से बता देंगे। 10 इंटू कितना 3 और माइनस कितना 18, 3 से कैलकुलेट करेंगे ये बराबर हो गया। कहेंगे सर 2Q प्लस 20, हम कहेंगे सर 3 से गुना करेंगे, हल्ला नहीं करेगा रे, कितना Q और प्लस कितना 25 और प्लस 30, 3 से गुना करेंगे तब ठीक, और माइनस कितना माइनस 18। इसको इधर ट्रांसफर कर दें, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, Q मिलेगा। यहां कैलकुलेट कीजिएगा, इसको इधर ट्रांसफर करें तो मिलेगा 10 और 10 प्लस 25 35, 35 में से 18 घटाओ 17 है ऑप्शन में। समझा या नहीं समझा, फिर से बता देते हैं। मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया था, कहाँ मिस्टेक किया था ये भी बता रहा हूँ, फिर से समझिए क्या कर रहा है। मुझे लग रहा है इसको समझाने को नहीं चाहिए, ये तो सबको समझ में आ रहा है। कहा है कि P की वर्तमान आयु का तिगुना, यदि P की वर्तमान यदि P मान ले तो P का तिगुना कह रहा है Q की वर्तमान आयु से कह रहा है कितना, तो यदि Q की वर्तमान यदि Q यदि मान ले तो यहाँ से कितना 25 वर्ष ज्यादा है, तो यहाँ यदि P का निकालना है तो बटा 3 हो जाएगा। Q का निकालना इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, कहा क्या है 10 साल बाद, यही चीज हमने मिस किया था। 10 साल बाद तो Q का दहन 10 साल बाद Q की आयु के दुगने, तो Q का तो वर्तमान में Q मान के चल रहा हूं, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा Q प्लस 10 का दुगना। अब P का एज मैं ये मान के चला हूं, ऐसे P को P मान सकते थे लेकिन इसलिए नहीं मानने कि हमको Q निकालना है। क्लियर है, तो P बड़ा हम क्या कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, कहेंगे सर Q प्लस 25/3, ये भी 10 साल बाद, अरे हाँ है ना, तो इसमें भी 10 जुटेगा ना, इसका तिगुना से कितना, बाकी इसको कैलकुलेट कर दिए। कैलकुलेट कैसे किए, 3 से गुना करेंगे इस टोटल में, तो जब यहां गुना को तो 3 कट जाएगा तो इतना बचेगा, इसमें जब 3 से गुना करेंगे कितना 30, यहां कितना 18 कैलकुलेट करेंगे। हमारा यही थोड़ा सा मिस किया था, ठीक। चलिए सवाल नंबर आते हैं
27। बढ़े। सत्ताईस नंबर सवाल क्या है? सब मिला कितने सवाल है जी? 23। 27 में कह रहा शालिनी की आयु उनके दो पुत्रों की आयु के योगफल का कार्य कितना है जी? 4 गुने। कर अब से 6 वर्ष बाद शालिनी की आयु अपने पुत्रों की आयु का योगफल का कार्य कितना? दोगुनी हो जाएगी। तो कह शालिनी की वर्तमान आयु क्या है? बड़ी आसान सवाल है यार। देखिए कहा क्या, बताइए। कहा है कि शालिनी की आयु जो है शालिनी की आयु जो है उनके दो पुत्र, मान लो कि हम a+b कर दी। क्लियर है? इनके पुत्र की आयु का योगफल का कितना है? 4 गुनी है। कितना है? 4 गुनी है। तो हम कहेंगे सर ये 1 होगा, तो ये कितना होगा? 4 होगा। ये कह रहा वर्तमान में। कब जी? वर्तमान में। कह रहा कितना साल बाद जी? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद इनके आयु का रेशियो कितना है? तो कह रहा 6 वर्ष बाद कह रहा शालिनी की आयु उनके पुत्रों की आयु का योगफल का कार्य कितना? दुगनी हो जाती है। दुगनी होने का अर्थ यदि ये 1 है तो ये कितना है? 2 है। मैं थोड़ा सा गलती करूं, यहाँ पे मेरा मन करता है, जो आपका भी मन कर रहा होगा, कि नीचे का अंतर ऊपर गुना करें, ऊपर का अंतर नीचे गुना करें। चलो हम कर ही देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, अब 3 एकम 3। तो अंतर कितने का? 6 का। अंतर कितने का? 6 का। यहाँ पे बताइए कितने का? प्रत्येक में 2 का। अब शालिनी की क्या करना है? वर्तमान आयु निकालनी है। तो 4 से गुना, यहाँ से काटेंगे 3 मते में, तो 4 ही बारी। आपका ऑप्शन कहीं नहीं मैच खा रहा है। खा रहा है क्या? कभी आप सोचो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे तो ऐसे सवाल में ऐसे ही करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे आंसर मैच खाया नहीं। क्यों जानना चाहोगे? इसलिए जैसे ऐसे समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लो कि हमारी एज 32 वर्ष है। कितनी एज है? यदि ऐसे कहे कि हमारी एज यदि 32 वर्ष है, कितना वर्ष है? 32 वर्ष है। अब तुम में से किसी का एज मान लो कि 25 वर्ष है। कितना वर्ष है? 25 वर्ष है। यदि 7 साल बाद, ये वर्तमान की बात करें, किसकी बात करें? यदि मैं 8 साल बाद की बात करूं, तो 8 साल बाद हम कितने का हो जाएंगे? 40 वर्ष के हो जाएंगे। और आप कितने का हो जाओगे? आप कितने का हो जाओगे? 33 का। कितने का? 33 का। तो अंतर यदि आप देखो तो आप भी 8 बढ़े हो, हम भी 8 बढ़े हैं। आप भी 8 बढ़े हो, हम भी 8 बढ़े कि नहीं बढ़े? लेकिन यदि मैं ऐसा कहूं कि हमारी एज 32 वर्ष है और आप 2 व्यक्ति हो, एक व्यक्ति नहीं हो, 2 व्यक्ति साथ में हो, तब आपका क्या है जी? एज आपका 25 है। मजा आएगा, समझना ध्यान से। अब क्या है आपका? 25 है। कितना है? लेकिन मैं ये बोलूं 8 साल बाद हम देखना चाहेंगे, तो 8 साल बाद हमारी एज कितनी होगी और आपकी एज कितनी होगी? दोनों मिल के ना, क्योंकि यहाँ a+b लिख रहे हो। तो कितना का? अरे कुछ तो बोल, कितना का? अब यहाँ 33 होगा या 41 होगा? समझ रहे हो गलती कहां हो रहा है हमारा कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? यानी कहेंगे सर यहाँ पे आप 8 बड़े हो, तो हमको कितना बढ़ना पड़ेगा? हाँ, कितना बढ़ना पड़ेगा? सर हमें 16 बढ़ना पड़ेगा। बात समझे या नहीं समझे? कहानी बस इतनी, फिर से एक बार कहानी समझे। और यहां पे जनरली मैं क्या करता हूं? नीचे का अंतर ऊपर गुना करता हूं, ऊपर का अंतर नीचे गुना करते हैं,
तो दोनों में समान घटेगा बढ़ेगा। दोनों में क्या होगा? समान घटेगा बढ़ेगा। दोनों में अलग अलग घटने बढ़ने वाला नहीं है। क्या दोनों में अलग अलग घटेगा बढ़ेगा? नहीं। इसका यदि आप ऐसे, मैं इस सवाल को लिखने का मेरा बस यही इरादा है कि ऐसे सवाल में क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऑप्शन में कभी कभी खुशखबरी क्या रहेगा कि कभी कभी 12 भी रहेगा। तुम तो हिट करके चलाओ, हम तो सही बना के आए हैं, पता चला रिजल्ट आपका गड़बड़ है। और कोई सा इस उनका सलो तो बताई लो सर, ये ऐसे नहीं बनाते थे सर? बोले हाँ बनाते थे इसी थे, लेकिन बनेगा ऐसे नहीं। काहे नहीं बनेगा सर? हम तो सही मार के आए हैं। काहे नहीं बनेगा? ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसे मैं समझाता हूं। आइए मैं ऐसा कहूं कि सर ऐसा करते हैं कि इसको हम x मान लेते हैं बनाने के लिए, फिर आपको शॉर्ट बताएंगे, टेंशन मत दीजिएगा। इसको मैं शॉर्ट भी करूंगा, पहले x से के हिसाब से बना लेते हैं। ये हमारा x, ये हमारा क्या है? x। तो हम साफ साफ शब्दों में कहेंगे कि सर 6 साल बाद ना, कितना साल बाद? तो 6 साल बाद हम क्या कहेंगे जी? बोलिए। 6 साल बाद की बात करेंगे तो मैं कहूंगा सर ई छो बढ़ेगा, ये कितना बढ़ेगा? 12 बढ़ेगा। या फिर यदि आप चाहते हो कि नहीं सर हम यहीं पे बना लें, देखो यदि आप कहो कि सर नहीं हम यहीं पे बना लें, तो ऐसे सवाल को मैं बनाने का एक और भी तरीका बताया था, याद कीजिएगा कि एकरा से ई हुआ कब? जब ई छो बढ़ा और ई 12 बढ़ा। याद आया? बीच का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर, बीच का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कैसा? 4 एकम 4, 2 एकम, अंतर कितने का? 2 का। यहाँ कितना? 6, यहाँ कितना? 24, 24 6 में अंतर कितने का? कितना का? 18 का। निकालना किसका है जी? तो कह रहा है कि शालिनी की वर्तमान आयु, तो आप क्या करोगे? 4 से गुना करोगे, यहाँ से काटोगे, कितना बार? 2 बार। तो 18 दूनी 36 आपका है। क्या मैं फिर से समझा दूं? चलिए आज क्लास हम यहीं पर रखते हैं और कल की क्लास आपकी छुट्टी रहेगी। परसों की क्लास में चंदन